अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक और खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 2022 की अपडेटेड सिंध की कैबिनेट के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे आपको पता है कि सिंध पुलिस सर्च कमीशन हो या फेडरल पुलिस सर्च कमीशन हो या सखर IBA हो, तो उसमें जो भी पेपर बनाता है तो उसकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन सिंध का भी आ जाता है, ठीक है ना। कभी वो गवर्नर पूछ लेता है, कभी वो एजुकेशन मिनिस्टर पूछ लेता है, कभी वो स्पीकर पूछ लेता है, कभी वो चीफ जस्टिस पूछ लेता है। जैसे आपने सिंध पुलिस सर्च कमीशन के पास पेपर्स देखे हैं कि हर बार एक क्वेश्चन जो है वो सिंध के कैबिनेट के हवाले से होता है। कभी कभी ये भी होता है कि नहीं आता है, लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में आता है। तो आपको लाजमन प्रिपेयर करना है, आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी, ठीक है। तो आज हम सिंध की कैबिनेट जो 2022 की है उसको डिस्कस करेंगे। मैं आप कैंडिडेट्स के लिए ही बड़ी कोशिश की है कि ये वीडियो बनाया है, और ये तकरीबन मैंने 2 से 3 वेबसाइट्स को प्लस में गूगल को यूज़ करके ये PDF बनाया है, और मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से सुनिए। अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ सिंध कौन सा है। तो ये सारी सिंध की कैबिनेट है, तो जिस हर क्वेश्चन में मैंने सिंध का नाम नहीं लिया है, लेकिन गवर्नर लिख लिया है, तो समझ लेंगे ये सिंध की बात ही हो रही है। तो इमरान इस्माइल है। सिंध का CM कौन है, सैयद मुराद अली शाह साहब है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, सैयद सरदार अली शाह साहब। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख है। चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख है। ये क्वेश्चन जो है पहले आ चुका है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के CCE के एग्ज़ाम में। DG रेंजर्स सिंध कौन है, मेजर जनरल इफ्तिखार साहब है। कोर कमांडर कौन है, नदीम अहमद अंजम लेफ्टिनेंट जनरल है। IGP मुश्ताक अहमद महर है, IG पुलिस का सिंध प्रोविंस का। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कौन सा है, सैयद मुमताज़ अली शाह है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी काजी शाहिद परवेज़ बलोच साहब है। उसके बाद है आपका जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल्स अहमद बख्श नारी, जो सेक्रेटरी एजुकेशन कॉलेजेस एक स्कूल्स का एक कॉलेजेस का सैयद खालिद हैदर शाह साहब है। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड STBB का फुल फॉर्म है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड परवेज़ बलोच है। इरीगेशन मिनिस्टर सिंध का सोहेल अनवर सियाल है। एनर्जी मिनिस्टर इम्तियाज़ अहमद शेख साहब है। एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर मुकेश चावला है। उसके बाद आपका जो है करंट मिनिस्टर, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ मिनॉरिटीज़ अफेयर्स सोशल वेलफेयर एंड पर्दन सिंध, तो ये है ज्ञान चंद ईसरानी। देखें ना, ये कुछ डिफ़िकल्ट नाम है, तो एग्जामिनर को पता होता है कि ये स्टूडेंट नहीं पढ़ते या उसको पता नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं। करंट मिनिस्टर औकाफ का, रिलीजियस अफेयर्स का, ज़कात एंड सोशल डिपार्टमेंट का। पहले तो ये फराज डेरो था, लेकिन अभी जो आ रहा है पाक MCQs वेबसाइट पर भी आ रहा है, तो फयाज़ अली भट्ट आ रहा है। उसके बाद एक करंट स्पेशल असिस्टेंट CM चीफ मिनिस्टर सिंध ऑन ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, तो ये है खातमुल जीवन, ठीक है। डॉक्टर खातमुल जीवन जो है वो स्पेशल असिस्टेंट है CM का, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के बारे। उसके बाद एक करंट मिनिस्टर फॉर लेबर ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, इसका मिनिस्टर कौन सा है, जिसमें आपकी लेबर भी आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाते हैं, एजुकेशन लिटरेसी सारे का जो एक मिनिस्टर है वो सईद गनी है, ठीक है। अगर अलग सा सिर्फ आ जाए कि सिंध का जो है वो एजुकेशन का कौन सा है, तो फिर मुराद अली शाह, लेकिन अगर लेबर ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन लिटरेसी सारा कुछ आ जाए तो सईद गनी होगा। मिनिस्टर ऑफ वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट कौन है, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। उसके बाद एक ग्रैंड एडवाइजर CM सिंध ऑन लॉ एंड एंटी करप्शन के हवाले से कौन है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। उसके बाद क्वेश्चन है करंट एडवाइजर टू CM ऑन सिंध इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, तो सरदार मोहम्मद बख्श महर है। उसके बाद एक करंट मिनिस्टर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट इन सिंध शैला रज़ा, ठीक है, मिनिस्टर है वुमेन डेवलपमेंट की। उसके बाद है करंट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड रिलीफ, सिंध में रेवेन्यू एंड रिलीफ का मिनिस्टर कौन है, ये मखदूम महबूब जमा साई है। उसके बाद है करंट मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट इन सिंध, ये है मीर शबीर अल बिजारानी साहब है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइसेस इन सिंध, मोहम्मद इस्माइल राऊ है, मिस्टर मोहम्मद इस्माइल राऊ। ये तो गलत है, इससे ठारी काम नहीं होगा, इस्माइल राऊ ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है करंट मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रूरल एंड
कच्ची आबादी इन सिंध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आबादी वाला ये आ सकता है। सैयद नासिर हुसैन शाह है। करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर अजरा फाजल पेचू। देखें ना, कुछ आप आइडिया भी लगा सकते हैं, जैसे हेल्थ है तो आपको पता है ये डॉक्टर है अजरा, तो लाजमी सी बात है हेल्थ की ये हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे कुछ अंदाजे भी आप लगाया करें। या कोई मिनॉरिटीज़ कहा जाता है तो उसमें किसी भी नॉन मुस्लिम का नाम ही होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं। डिप्टी स्पीकर सिंध का कौन है, रेहाना लगाई है, तो इसमें से आगा सिराज दुरानी भी ऑप्शन होगा। तो आपको पता है कि आगा सिराज दुरानी जो है वो स्पीकर है, तो लाजमी सी बात है रेहाना लगाई डिप्टी स्पीकर है। तो कुछ अंदाज़ों भी लगाएं तो इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये तकरीबन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कैबिनेट हैं, सिंध की कैबिनेट है उसी के हवाले से। आप पाकिस्तान की कैबिनेट तो पढ़ते रहते हैं, आपको पता भी है कि शेख रशीद किसका मिनिस्टर है, या उसके अलावा आपको पता है कि आज़म सवाती किसका मिनिस्टर है, ठीक है। या उसके बाद आपको पता है फ़ॉरेन मिनिस्टर कौन है, फिनांस मिनिस्टर कौन है, लेकिन सिंध का आपको पता नहीं होते ना। तो इसके लिए मैं सोचा आपको सिंध की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो ये सिंध का मुकम्मल जो है तकरीबन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो सिंध पब्लिक में या फेडरल में या किसी और एग्ज़ाम में या IBA में आएंगे, तो उसी के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।